30 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र जो है वो जारी रहने वाला है। इसी बीच में हंगामे की तस्वीरें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल की तस्वीरें, अलग अलग चीजें हमने देखी। लेकिन इसी बीच अब यूपी विधानसभा का भी रुख करेंगे, क्योंकि वहां पर भी शीतकालीन सत्र जो है वो जारी है। किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं, आप सीधी तस्वीरें वहां से देखिए। श्री समरपाल, डॉक्टर श्री पंकज मलिक हैं। चलिए पूछिए, नहीं पूछना? पंकज मलिक, आप प्रश्न करना चाहते हैं? मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप जो विषय आपने दिए हैं, यदि आप इसके ऊपर अपनी चर्चा, आप अग्राह्यता के ऊपर बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अवसर दूंगा, लेकिन नियम 311 के अंतर्गत आपको पता है कि ये नहीं आती, आपको पता है, इसलिए आपका नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इस कुर्सी को सुशोभित किया। इन सबसे ज्यादा जानकारी, और मेरे से भी ज्यादा जानकारी आपको होगी। एक से विषय ये नहीं है, महत्व का विषय है, तो सुसंगत नियमों के अंतर्गत मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। मैं वो विषय नहीं है, उसको उठाने के लिए आपको अवसर दूंगा, मौका नहीं दीजिए, आप नियम के अंतर्गत दीजिए। विषय सारे महत्वपूर्ण है, कोई भी विषय ऐसा नहीं है प्रदेश की जनता, चाहे उस शिक्षा से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे सिंचाई से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर संबंधित हो, सारे विषय महत्वपूर्ण है। आपको मौका अवसर दूंगा, सुसंगत नियमों के अंतर्गत उसको सुनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी स्मृति पर चलिए। चर्चा नहीं होगी, तो रायता भी सुनूंगा, चर्चा कहां से हो रही है? माननीय रविकांत जी, आप बहुत सीनियर मेंबर हैं, आपसे निवेदन है। जी, चलो मैं दूसरे नियमों के अंतर्गत सुनूंगा। चलिए आप बताइए कौन से नियम हो सकते हैं, आप जो जानते हैं मेरे को मार्गदर्शन करिए। आप मुझे बताइए, मैं आपसे कुछ सीखता हूँ, कुछ सीखूंगा। बताइए, आप बताओ किसमें सुनने हैं? जिसमें आप बोलोगे जो भी सुसंगत नियम आप बताइए, तो सुन लीजिए। मान्यता देखिए, मेरे से ज्यादा नियम आप जानते हैं, आप बताओ इस नियम में सुनो, मैं उस नियम में सुनूंगा। आपने माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने कहा कि 311 आपको, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने ये कहा है, सुनिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने कहा कि आपको पता है कि ये 311 में नहीं आती, अन्य किसी नियम में सुन लें। आप बताओ कौन से नियम में आते, मुझसे सुन लूंगा। क्या? अरे आप बोलिए, पूरी बात तो बोलिएगा, कोई समय थोड़ी क्या हो सकता है आप अपनी बात 2 मिनट में कर, हो सकता है आप इतने विद्वान हो कि 2 मिनट में अपनी बात, मैं तो कहूंगा अभी आप आगे बोलो तो आधा घंटा बोलो, मैं आपको ज्यादा बोलूँ। जितना भी रेलिवेंट होगा मैं सुनूंगा, जो भी सुसंगत होगा, रेलिवेंट होगा, मैं सुनूंगा। बताइए आगे की बात है, किसमें सुन लें? अरे दबाए नहीं रहे, बोलो ना, बताइए। बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं क्या? माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलो तो आगे बढ़ाएं। चलिए, अब अगर मैं प्रश्न बुलाने जा रहा हूं, अगर नहीं होंगे तो मैं उसको एब्सेंट मान के आगे की कार्रवाई बढ़ा दूंगा, अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि उनको पता है कि ये 311 में नहीं आती, अन्य किसी नियम में सुन ले। माननीय नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस नियम में सुने, मैं उस नियम में सुनने के लिए तैयार हूं। अब हो गया, बहुत हो गया, चलो। बताइए नेता प्रतिपक्ष, आगे बढ़े, क्या आप नहीं कहेगा कि आपने
इससे ज्यादा मैं अवसर नहीं दे सकता। जिसमें आप बोलो उसमें सुनेंगे, जो सुसंगत नियम है उसमें सुनेंगे, जो भी आपको लगता है कि ये नियम है उसमें सुनूंगा। चलिए, प्रश्न संख्या 1। अब मैं प्रश्न लेना शुरू कर रहा हूं। चलिए बताइए, नेता प्रतिपक्ष शुरू बोलो। हो गया 10 मिनट हो गए। अभी चर्चा नहीं, आप पहले ग्राह्यता पर बोलो। मोना जी बोलिए, मोना जी आप बोलो, आप अपनी सीट पर आप बोलिए। नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपको आखिरी अवसर दे रहा हूं, आखिरी अवसर है, आप अपनी सीट पर चले। जो भी सुसंगत नियम है जिसमें नेता प्रतिपक्ष कहेंगे मैं उसको सुनूंगा, जिसमें वो कहेंगे उसका सुनूंगा। चलिए बोल रही है, जिसमें सुनेगा आप, इसका मतलब आप सुनाना नहीं चाहते, आप चर्चा नहीं करना चाहते। मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूं। हो गया, बहुत हो गया। चलिए, प्रश्न संख्या 1 श्री समरपाल जी बोलेंगे। पंकज मलिक, आपने प्रश्न पूछा तो आप चलिए ना, ये उंगली यहां मत करिए, वहां चलिए ना। नहीं, ये अनुपस्थित है, ये मेरे ख्याल है उपस्थित होने के बाद भी अनुपूरक नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये प्रश्न से उत्तर से संतुष्ट है, इसलिए इनका प्रश्न आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 2 डॉक्टर रागिनी, डॉक्टर रागिनी आप पूछे प्रश्न। डॉक्टर रागिनी आप प्रश्न पूछिए। आपके सदस्य डॉक्टर रागिनी प्रश्न पूछना, आप लोग नहीं पूछने देना चाहते तो आपका विषय। अभी मंत्री जी ने कहा, मेरी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, आप पूछिए। अध्यक्ष जी, अभी माननीय, 1 मिनट बस 1 लाइन बोलने दीजिए, प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ मैं आपके साथ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, अभी मंत्री जी ने कहा अभी नहीं, प्रश्न पूछिए। जाने का है। अध्यक्ष जी, आपने सवाल पूछने का मौका दिया, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जब सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष को जनता को चिल्लाना चलिए, आप आगे पड़ता है। चलिए। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 श्री सचिन यादव, सचिन यादव नहीं पूछेंगे, ये संतुष्ट है उत्तर से, मुझे लगता है कि इसको। प्रश्न संख्या 4 स्वामी ओमवेश, स्वामी ओमवेश, स्वामी ओमवेश, आप पूरा प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं पूछना चाहते, इसका मतलब आप भी संतुष्ट हैं। प्रश्न संख्या 5 श्री राकेश कुमार वर्मा, श्री राकेश कुमार वर्मा वो भी नहीं पूछना चाहते। डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, आप कितने महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर भी चर्चा नहीं करना चाहते, इसका मतलब यह है कि आप विधानसभा के अंतर्गत जो परिचर्चा की बात करते हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं, नॉट अलाउड। मोहम्मद फहीम इरफान, प्रश्न संख्या 6 नहीं पूछे, इसका बड़ा संतुष्ट है। प्रश्न संख्या 7 श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, आराधना मिश्रा मोना, प्रश्न संख्या 7 आप पूछिए। नहीं, वो ये अगर आप उनको अगर कह सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं तो आप करिए। मैं पूरा एजेंडा लेकर अभी आज हाउस को समाप्त कर दूंगा समय से, मैं हाउस स्थगित नहीं करूंगा। मैं आपको ये मैं आपको अवसर दे रहा हूं कि आप बोलिए, बाद में आप यहाँ बैठेंगे और आप कहेंगे आपको अवसर नहीं मिला, तो अवसर नहीं है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि आपको अवसर है। मैंने आप कई बार निवेदन किया है कि मैंने कई बार, एक बार नहीं है 10 बार निवेदन किया है कि आप चलिए अपनी सीटों पर। अगर नेता प्रतिपक्ष आप संपूर्ण विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता के रूप में एक नेता कांग्रेस जो विपक्ष के नेता है वो बोलना चाहते हैं, तो आप अपना तो संरक्षण कर ही नहीं रहे, उनका भी संरक्षण नहीं कर रहे। तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है कि अपने राजनीतिक दल के साथ साथ अन्य जो विपक्ष के दल है उनका भी संरक्षण करें। आप उनका भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं,
माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कांग्रेस का भी संरक्षण नहीं कर रहे, आप पूरे प्रतिपक्ष के नेता हैं। अगर आप नहीं पूछना चाहते तो मत पूछिए। कांग्रेस के नेता श्रीमती आराधना मिश्रा पूछना चाहती है, कम से कम आप उनका सहयोग करिए। नहीं आप करना चाहते, चलिए। मैं मुन्ना जी, आपके नेता जो प्रतिपक्ष है, आप प्रतिपक्ष के लीडर है, नहीं आप उनको ये बात कहनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ आपको उनको ये बात कहनी पड़ेगी कि वो अपने राजनीतिक दल पर नहीं पूछना चाहते, आपको पूछने का अवसर दें। नहीं, आई विल नॉट अलाउ ऑल दोस थिंग्स। नहीं, श्री विनोद चतुर्वेदी नहीं पूछना चाहते। पद संख्या 8 श्री अतुल प्रधान, श्रीमान अतुल प्रधान, आप पूछना चाहते हैं? नहीं, चलिए। श्री प्रभु नारायण यादव पद संख्या 9 नहीं पूछना है। श्री संग्राम यादव पद संख्या 10, श्री संग्राम यादव, आपका प्रश्न है, पूछो। नहीं, चलिए आगे। श्री पंकज पटेल नहीं पूछना चाहते, संतुष्ट है इसका हमारे उत्तर से। श्री अखिलेश, आप भी नहीं पूछना चाहते, आप भी संतुष्ट हैं। पद संख्या 13 श्री सर्वेश सिंह, पद संख्या 13, आप भी नहीं पूछना चाहते। श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, वो भी नहीं पूछना चाहते। श्री आनंद कुमार यादव, श्री रविदास मल्होत्रा, बहुत पुराने और वरिष्ठ सदस्य हैं, 1989 से विधानसभा में आ रहे हैं। आप अगर प्रश्न आपने लगाया पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। श्री तूफानी सरोज, आप भी नहीं पूछना है। श्रीमती पिंकी सिंह, पूछो। चलो, देखिए वो कितना आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप लोग उनको पूछने नहीं दे रहे। पिंकी जी ने बहुत अच्छा किया। श्री पल्लवी पटेल, पूछिए। डॉक्टर पल्लवी पटेल, इनका माइक ऑन करें। डॉक्टर पल्लवी पटेल का, डॉक्टर पल्लवी पटेल का माइक ऑन करें, बोलिए। इनका माइक ऑन नहीं है, पल्लवी पटेल का माइक ऑन। बहुत ही गंभीर विषय को मैं उठाना चाहती हूँ और आपके समक्ष सत्ता पक्ष के समस्त सदस्यों की तरफ उंगली इंगित करते हुए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सदन में बैठी हुई सरकार आखंड तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है और विशेष रूप से पिछड़ों विरोधी सरकार है और ये सामंतवादी सरकार है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब और जहां भी पिछड़ों के राजनीतिक अफसरों के तमाम लोग घोटाले को व्यवस्थित करने। माननीय नेता प्रतिपक्ष, 1 मिनट 1 सेकंड। माननीय नेता प्रतिपक्ष 1 सेकंड, पूरा बोले ना, 1 सेकंड बोले, 1 सेकंड बोलूं फिर बोले ना। मुख्य सचेतक श्रीमान कमाल अख्तर, आप नहीं चाहते, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते क्या? ये नहीं चलेगा। नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। आप संबल जैसे और जिन विषयों के ऊपर आपने चर्चा करी, क्या आप उसके ऊपर बोलना नहीं चाहते? आप सिर्फ ये करना चाहते, मुझे एक बात को कहने के लिए साथ कहना चाहता हूं। आप उन विषयों के ऊपर बोलना नहीं चाहते तो आपको लगता है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे, भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। गलत बात आप जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने नियम नहीं बताया। माननीय अध्यक्ष, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। नियम 56 के अंतर्गत मैं उसको सुन लूंगा। अगर नियम 56 के अंतर्गत आप सुनवाने के लिए, अगर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, नियम 56 में आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप नियम 56 में बोलने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब आप किसी भी नियम में बोलना नहीं चाहते, आपकी रुचि नहीं है बोलने में। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि नियम 56 में आपको सुनूंगा। चलिए आप बैठिए, मैं आपको सुनूंगा। शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है और किस तरीके से विपक्ष का हंगामा दिख रहा है वो भी साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है, जहां पर संबल मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार विधानसभा में बवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है विपक्ष।